नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर बात करने वाले हैं। वो है झुंड की मानसिकता। झुंड मानसिकता और ये कैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में एक छिपी हुई रुकावट बन सकती है। ये कैसे एक हिडन बैरियर का काम करता है। हर्ड मेंटलिटी मतलब झुंड की मानसिकता, जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी आपका जाने का मन कर रहा है या मन करता होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो जा कहाँ रहा है। तो हर्ड मेंटलिटी ऑन द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसे हिडन बैरियर होता है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए। दोस्तों, झुंड मानसिकता मतलब एक भेड़ चाल उसको बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे सारे कर रहे वो हम भी क्यों ना करें या हमें भी करना चाहिए, ऐसी एक मानसिकता होती है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है हम सभी का, चाहे वो संपत्ति बनाना हो, आरामदायक जीवन जीना हो या फिर भविष्य के लिए पैसा धन इकट्ठा करना हो। लेकिन कई बार हम अपनी योजनाओं में दूसरों को देखकर इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। हम सोचते हैं कि जो तरीका किसी और के लिए काम कर रहा है वो तरीका हमारे लिए भी सही बैठेगा, हमारे लिए भी परफेक्ट होगा। ये मानसिकता, ये मेंटालिटी हमें पूरी तरह से उन फैसलों पर भरोसा करने से रोकती है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। हम दूसरों की सफलता के पीछे दौड़ते हैं और खुद से ये सवाल नहीं करते कि क्या ये तरीका हमारे अपने लक्ष्यों और ज़रूरतों के लिए अनुरूप है। झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी अक्सर हमारे असली लक्ष्य से भटका देती है और हम उन रास्तों पर चलने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचाने का दमखम रखता है। जब हम हर किसी की तरह इन्वेस्टमेंट करने या खर्च करने के आदी हो जाते हैं, खर्च करने लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं उस समय के लिए कि हर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन और जीवन के लक्ष्य अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि झुंड मानसिकता हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करती है और कैसे इनसे बचकर हम अपनी खुद की योजना पे काम करके, खुद की योजना बना के जो हमें सचमुच में हॉनेस्टली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट टू कंसिडर फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन। साथ ही साथ एक कमेंट करके और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। मैं मानता हूँ, ऐसा मैं आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। झुंड मानसिकता एक सरल परिभाषा मतलब हर्ड मेंटेलिटी की डेफिनेशन। झुंड मानसिकता का मतलब है कि बिना सोचे समझे बस दूसरे का अनुसरण करना। आपके बगल वाले क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, उनका अनुसरण करना या उनको फॉलो करना, व्हाट दे आर डूइंग। ये जो मेंटालिटी होती है ये भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हमको प्रेरित करती है, बजाय इसके कि हम अपनी परिस्थितियों और ज़रूरतों के आधार पर स्वतंत्र डिसीजन ले, स्वतंत्र निर्णय ले। ये सोचने की प्रक्रिया हमें सिर्फ एक कारण से संचालित करती है। अगर सभी ये कर रहे हैं तो ये सही होगा, अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली सही होगा, अगर वो समाज का हिस्सा वो कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें बात होगी, तभी तो वो कर रहा है। ये मानसिकता आपको वो डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में कदम बढ़ाते समय झुंड मानसिकता विशेष रूप से नुकसानदेह हो सकती है सभी के लिए जो सब कर रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर हम जब देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग शेयर बाज़ार में, क्रिप्टो करेंसी में या कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम बिना किसी गहरे विश्लेषण के या गहरे अध्ययन के या कुछ रिसर्च किए बिना उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वही तरीका है जो दूसरे के लिए काम कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर कोई समाज का हिस्सा या कोई परिवार का या दोस्तों का कोई इंसान निवेश कर चुका है या कर रहा है, ये नहीं जानते कि आपने उसने किस वैल्यूएशन पे वो कोई चीज़ बाय की या सेल की, और कब एंट्री की उसने और कब एग्जिट हो रहा है वो, ये आप जानते नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती नहीं है। बस वो कर रहा है इसलिए आप भी चाहते हैं कि क्यों ना आप करें। तो ये एक झुंड की मानसिकता, मतलब इसको बोलते हैं भेड़ चाल। एक भेड़ ने अगर पानी में छलांग मार दी तो बाकी सारी भेड़ें उस पानी में छलांग मार देती है, लेकिन उसका पहले भेड़ का क्या हाल हो रहा होगा, वो बह के जा रही है नहीं जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं होता उनको। बस उसने जंप मार दिया तो बाकी भेड़ें भी जंप मारती है। तो कहने की बात है कि जो झुंड की मानसिकता होती है, हर्ड मेंटलिटी, वो हर कोई फॉलो करना चाहता है, क्योंकि वो इजी होता है, इजी टू फॉलो, इजी टू एक्सेस। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और झुंड की मानसिकता। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अपने फाइनेंशियल पोजीशन पर पूर्ण तरीके से कंट्रोल पाना और डिसीजन निर्णय क्षमता का होना। इसका अर्थ ये है कि हम अपने पैसों को अपने हिसाब से खर्च और निवेश करें, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चले। लेकिन झुंड मानसिकता के कारण हम अक्सर उस रास्तों पर चलते हैं जो समाज में सबसे अधिक लोकप्रिय होते हैं, बिना ये समझेगे कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इसमें नंबर 1 पे आता है झुंड मानसिकता और निवेश की दुनिया, इन्वेस्टमेंट की दुनिया। दोस्तों, आप मान लीजिए अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप भी इसे एक अच्छा मौका मानकर उसमें कूद सकते हैं। तो लेकिन अपने खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या शेयर बाज़ार में निवेश करना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब मैच करता है, अलाइन करता है, लक्ष्यों के अनुरूप है। यहाँ पर झुंड मानसिकता काम करती है। हम दूसरों को देखकर कुछ फैसले लेते हैं और इससे हम केवल सतही सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, उनका निवेश अलग होता है और उनका निवेश भी उसी आधार पर होता है जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। हर किसी के लिए ये रास्ता सही नहीं होता, इसका आउटकम बाद में अलग हो जाता है, आपके लिए भी, उस इंसान के लिए भी जो आप फॉलो करना चाहते हैं। नंबर 2, संकट से बचने की मानसिकता। जब हम झुंड के साथ चलते हैं, जब हम समाज के एक तबके के साथ चलते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो हम भी सिक्योर रहेंगे। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ी कंपनी या निवेश योजना लोकप्रिय होती है, कोई आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर मार्केट का, तो हम सभी उसी में निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सी योजनाएं एक केवल आकर्षक प्रचार का हिस्सा होती है। अगर कुछ गलत होता है तो झुंड के बाकी लोग भी उस नुकसान का सामना करते हैं और हम भी उनका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा अक्सर यूजुअली हुआ है। तो ऐसे ही संकट से बचने की जो मानसिकता होती है आप में होनी चाहिए कि समाज अगर वो कर रहा है तो आपको उसका फॉलो शायद नहीं करना चाहिए। झुंड मानसिकता के निगेटिव इम्पैक्ट्स। इसमें पहला है गलत निवेश के फैसले। हर्ड मेंटालिटी के कारण हम अनजाने में गलत निवेश के फैसले कर सकते हैं। जब हम केवल दूसरे को देखकर निवेश करते हैं तो हम अपनी रिस्क प्रोफाइल और निवेश की समझ को नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब इसको टाल मटोल करना। उदाहरण के लिए, क्रिप्टो करेंसी जैसे एक अनसर्टन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लोग अपने बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इसमें कितना फ्लक्चुएशन होता है, बस इसलिए क्योंकि उनके पास आसपास के लोग कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वो भारी नुकसान
मतलब दिस कैन बी अ कॉज ऑफ पेनुरी फॉर योर लाइफ। तो ये बहुत बड़ा इसमें गलत फैसला हो सकता है अगर आपने बिना सोचे इन्वेस्टमेंट किया जाए या बिना सोचे ट्रेडिंग की जाए इसमें कि बाकी लोग भी कर रहे हैं सोच कर। नंबर 2 है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब वित्तीय अस्थिरता। अगर आप किसी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको अपनी स्थितियों के हिसाब से ही डिसीजंस लेना चाहिए। जब आप दूसरों की सफलता को देखकर अपनी रणनीतियाँ तय करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों और लक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हैं। इससे आपको फाइनेंशियल अनसर्टनिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, पर्सनल डेवलपमेंट की कमी, मतलब व्यक्तिगत विकास की कमी। झुंड मानसिकता हमें केवल दूसरों का अनुसरण करने के लिए इंस्पायर करती है, बजाय इसके कि हम अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। ये हमारी खुद की समझ होती है और सीखने की क्षमता को सीमित करती है और हमें व्यक्तिगत रूप से विकसित होने से रोकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस हर्ड मेंटालिटी से कैसे बचे। मतलब ये जो झुंड की चाल है, ये जो समाज का तबका कर रहा है और हम भी करना चाहिए, ये जो झुंड मानसिकता है इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे अपने आप को अलग किया जाए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको झुंड मानसिकता से बचना होगा। इसके लिए कुछ कदम है दोस्तों। पहला कदम है अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट करें। सेट योर गोल्स फाइनेंशियली। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? क्या आप रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं या आप अपनी इच्छा के अनुसार निवेश करना चाहते हैं? जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और क्या दूसरों के रास्ते पर चलना आपके लिए सही साबित होगा। नंबर 2, स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करें। झुंड मानसिकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जानकारी पर भरोसा रखें। जो आपने रिसर्च किया है, जो आपने इंफॉर्मेशन अपने खुद के रास्तों से ली है, उस पे ऊपर यकीन करें। जब भी कोई निवेश का अवसर आए, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस मिल जाए तो खुद से रिसर्च करें, खुद ही उसको देखें, खुद ही भापे समय को। दूसरों की राय सुनना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन निर्णय केवल आपके हाथ में होना चाहिए कि इसके बजाय कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 3, लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक लंबी यात्रा है और इसे जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे SIP करना, म्यूचुअल फंड्स करना और रियल इस्टेट जैसे स्थिर और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना। यह आपने समय समय के हिसाब से उसको रिवाइज करना चाहिए, समय समय के हिसाब से उसमें प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। नंबर 4, लालच और डर से बचें। शेयर मार्केट की भाषा में इसको फियर एंड ग्रीड फैक्टर कहते हैं। लालच और डर, ये दोनों जो हमारी इंसानी इमोशंस होती है, ये बहुत वर्क करती है। इसी के ऊपर पूरे स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर बेस्ड है फियर एंड ग्रीड का इम्पैक्ट पर। लालच और डर दोनों ही फाइनेंशियल डिसीजंस में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लालच में हमें तुरंत मुनाफा कमाने के लिए उकसाता है, जबकि डर हमें जोखिम उठाने से रोकता है। इसलिए किसी भी निवेश में कदम रखने से पहले अपने डर और लालच पर काबू रखें। ये दो इमोशंस को आपने फेयरलेस होना है, इमोशनलेस होना है यहाँ पे। इनके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है, इनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो हो रहा है, इसके बारे में शॉर्ट में कम शब्दों में मेरा निष्कर्ष ये है, मेरा सारांश ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन झुंड मानसिकता से बचने के बाद ही आप इस रास्ते पर सही चल सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है। ऐसा बहुत लोगों का कहना है जो विचारवंत रहे, जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाया, जिन्होंने बहुत बार असफलता मिलने के बाद सक्सेस को चूमा, ऐसे लोगों का भी यही कहना है।
इस जर्नी में आत्मनिर्भरता और समझदारी से किए गए फैसलों से ही सफलता मिल जाती है। ये सफलता की मानो कुंजी है। तो दोस्तों याद रखें, आपके निर्णय आपके जीवन को आकार देते हैं और आपको खुद के रास्तों पर चलने की हिम्मत जुटानी होगी। सफलता तब मिलती है दोस्तों जब आप दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी असली राह पर चलने की हिम्मत रखते हैं। नकल नहीं करना है, खुद करे सब कुछ, खुद हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस ले, खुद रिसर्च करे और खुद ही सब कुछ करना है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में हो, जब आप अमीरी हासिल करने के राह में हो, तो आपको खुद पे यकीन करना चाहिए, खुद का आत्मविश्वास पे भरोसा करना चाहिए। तभी सक्सेस मिलेगा और तभी उसका एंजॉय आएगा, तभी आप उसको अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं आजुम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।